we continue our previous lecture and discuss more generating set of the permutation group or the symmetry group Sn. To see the result, for n at least 2, we claim that T, which consists of the transpositions of the form 1, 2, 2, 3, 3, 4, and so on, n minus 1, n is a generating set for Sn. So ये ट्रांसपोजिशंस हैं, इसमें जो दोनों लेटर्स हैं, दोनों नंबर्स हैं, दे आर कंसेक्टिव. और हम क्लेम कर रहे हैं कि इस तरह के जो ट्रांसपोजिशंस हैं ये भी Sn का एक जनरेटिंग सेट है. फॉर n इज इक्वल टू 1 टू n 2 के लिए इट्स ऑब्वियस, बिकॉज अगर आप n को 2 तक फिक्स करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आता है 1 2, और ग्रुप भी बिकॉज S2 है, और प्रीवियसली हम देख चुके हैं एग्जाम्पल में दैट दिस ट्रांसपोजिशन जनरेट्स S2. फॉर n एटलीस्ट 3 के लिए जो हमें आइडिया यूज करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द आइडिया? First, what we do, write every permutation sigma in Sn as a product of transpositions A, B. और because इस तरह के जो ट्रांसपोजिशन दे कम्यूट A B the same as B A, so हम क्या करेंगे, तो अगर कोई ट्रांसपोजिशन इस फॉर्म की है that this letter is bigger than this letter, तो हम इसको जो है वो कम्यूट करके इसको जो है वो A B की फॉर्म में लिख सकते, so that this letter is smaller than this letter. Now we have the two cases. If b is equal to a plus 1, that means these two are consecutive numbers, तो फिर तो ऐसी ट्रांसपोजिशन हमारे जेनेटिक सेट के अंदर से ही है, उसको कन्वर्ट नहीं करना. द प्रॉब्लम इज when the difference between a and b is at least 2. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 हो जाए और यहाँ पे 7 हो जाए, तो हमें ऐसी ट्रांसपोजिशन जो है उसको इसमें कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए आइडिया क्या है कि आप ऐसी ट्रांसपोजिशन को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 1, a प्लस 1 b एंड a प्लस 1. इसको आप चेक भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो यही ट्रांसपोजिशन आपके पास आंसर आएगा. नॉन दिस ट्रांसपोजिशन इज गुड इनफ. ये हमारे जेनेटिक सेट से है, ये भी हमारे जेनेटिक सेट से है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि b और a जो डिफरेंस जो पहले के इनफे k यूनिट्स था वो अब k माइनस 1 यूनिट्स हो गया है. तो इट मीन्स कि एक रिकर्सिवली जो है उसमें जो गैप है वो 1 यूनिट डिक्रीज हुआ है. अगेन हम इस ट्रांसपोजिशन पे अपना यही वाला आइडिया यूज़ करेंगे और उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट्स जो है वो हो जाएगा, एंड सो ऑन कंटिन्यू द प्रोसेस until all the transpositions are of this form that the two numbers are in the consecutive numbers. इस आइडिया को एलेबोरेट करने के लिए एग्जांपल देखिए. द क्वेश्चन इज राइट द परम्यूटेशन सिग्मा 2 6 belong to S6 as a product of elements from this set. बिकॉज S6 में फिर किस तरह की ट्रांसपोजिशंस आएंगी, हमने दो कंसेक्टिव नंबर लेने, सो 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6. तो सिग्मा बिकॉज S6 से बिलोंग कर रहा है, तो दिस सिग्मा शुड बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ दिस एलिमेंट्स. So we'll copy paste the idea of the theorem. First we write 2 6 as 2 3 3 6 and 2 3. तो यहाँ पे 2 और 6 में जो 4 यूनिट्स का डिफरेंस था वो यहाँ पे 3 यूनिट्स का रह गया. अगेन इस पे आइडिया यूज़ करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 3 4 4 6 एंड 3 4. तो यहाँ पे 4 और 6 में 2 यूनिट्स का डिफरेंस रह गया है. अगेन 4 6 पे आइडिया यूज़ करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 4 5 5 6 एंड 4 5. And the last line you can see that is written as a product of powers of these collection of elements. Theorem 4, another idea of generating set of Sn. For n is at least 2, T, the collection of only two permutations or cyclically decomposed permutation, they are 1 2, इसमें तो ट्रांसपोजिशन है, but here the cycle of length n 1 2 3 up to n. We are claiming that this set is indeed a generating set for Sn. So हमें प्रूव करना है कि Sn की हर एक permutation can be written as a product of power of these elements. For n is equal to 1 and 2 के लिए clear है, because when n is 2 तो यहाँ पे सिर्फ यही एक ट्रांसपोजिशन T के अंदर आएगी, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 2 जो है that generates the group S2. For n equal to 3 के लिए क्या करेंगे? The idea is first write every permutation of Sn as product of elements of the form of this form 1 2 consecutive. और consecutive लिखने के लिए
ये जो प्रीवियस थ्योरम है यहाँ से आइडिया यूज़ करेंगे। जब हम किसी परमुटेशन को एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन सच दैट ट्रांसपोजिशंस आर द टू कंसेक्टिव नंबर्स उसमें एक्सप्रेस कर लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे? सो अ ट्रांसपोजिशन ऑफ दिस फॉर्म कैन बी रिटन एज k minus 1 power of this element 1 2 and this, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से जो है हमारा जो ट्रांसपोजिशन है वो सब के सब इन दो एलिमेंट्स को यूज़ करके उसमें एक्सप्रेस हो जाएगी। सो हियर इज एक्सरसाइज और एग्जांपल, यू कैन से write the permutation 2 3 4 that belongs to S4 as a product of elements from these two elements. So कॉपी पेस्ट करेंगे इस थ्योरम का आइडिया। सबसे पहले इस परमुटेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखेंगे। सो 2 3 तो कंसेक्टिव है और 3 4 भी कंसेक्टिव है, इनको ऑलरेडी मजीद चेंज जो है वो नहीं करना पड़ेगा। सो 2 3 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 पावर 1 1 2 एंड 1 2 3 इनवर्स। ओके, इस इनवर्स को यहाँ पे मैंने एक्सपेंड करके लिखा है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये वाली फॉर्म नहीं लिखनी। ये वाली फॉर्म सिर्फ मैंने इसलिए लिखी है ताकि एक तो इनवर्स हम कैसे कंप्यूट करते हैं वो रिकॉल हो सके, और प्लस आप इन तीनों परमुटेशंस के बाद मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर ये आ सके, आप इसको वेरीफाई कर सकें। लेकिन एज एन एक्सप्रेशन टू राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द जनरेटिंग सेट, उस पर्पस के लिहाज से सिर्फ आपको यही लाइन जो है वो लिखनी है। बिल्कुल ऐसे ही 3 4 को भी एक्सप्रेस कर लेंगे और 2 3 और 3 4 की वैल्यू जो इस फॉर्म में हमने लिखी है इसको स्टैटिक में पुट कर देंगे। स्टैटिक में पुट करने के बाद ये एक एलिमेंट इसकी पावर -1 है और जो सेम एलिमेंट की पावर 2 है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके इसकी पावर जो 1 यहाँ पे लिखी हुई है। व्हाट आई वांटेड टू मेक यू रिकॉल, हम यहाँ पे इनवर्स कैसे कंप्यूट करते हैं एलिमेंट का। ओके, ये लिखा हुआ है कि 1 का इमेज 2 है, सो इनवर्स इमेज में क्या होगा, 2 का इमेज 1 हो जाएगा। सो हेयर 2 गोज टू 1। इस परमुटेशन में 2 का इमेज 3 है, सो इनवर्स मैपिंग में 3 का इमेज 2 लिखेंगे। सो हेयर 3 गोज टू 2। इस मैपिंग में 3 का इमेज 4 है, सो इनवर्स मैपिंग में 4 का इमेज 3 लिखेंगे। सो 4 गोज टू 3। इस मैपिंग में 4 का इमेज 1 है, सो इनवर्स मैपिंग में 1 का इमेज 4 लिखेंगे। सो सिंपली बट वी आर डूइंग, हम इस साइकिल को रिवर्स रीड कर रहे हैं, जो कि 1 गोज टू 2 2 गोज टू 3 और 3 गोज टू 4 एंड 4 गोज टू 1 था, इसको मैं रिवर्स रीड कर रही हूँ। 1 गोज टू 4 4 गोज टू 3 3 गोज टू 2 एंड 2 goes to 1. One more example. For n greater or equal to 2, we are claiming that T, which is collection of these two elements, is a generating set for Sn. For n is equal to 1 and 2, the results are clear, and for n is equal to 3, in fact, this theorem is a corollary of the above result. हम सिर्फ एक चीज़ यूज़ करेंगे। प्रीवियस थ्योरम में यहाँ पे 1 2 3 अप टू n साइकिल यूज़ किया हुआ था, तो अगर हमने सारी वर्किंग जो है एज एन अबव थ्योरम कर ली है, तो सिंपली व्हाट वी आर डूइंग, हम 1 2 3 n को कन्वर्ट कर लेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एलिमेंट। द सिंपल रिमार्क, सो इन 2 लेक्चर्स में हमने 5 इटरेटिंग सिस्टम जो है वो डिस्कस किए हैं Sn के, और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स कंप्यूट किए हैं। द फर्स्ट वन वाज द कलेक्शन ऑफ द ट्रांसपोजिशंस ij where I and j run over the set 1 2 3 up to n and I and j are distinct. So हम इनफैक्ट क्या कर रहे हैं, हम n ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन में से दो ऑब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं। So simply using the formula n combination 2 which is equal to n into n minus 1 divided by 2. Secondly, T is a collection of such transpositions 1 2 1 3 1 n, और सिंपली ये n minus 1 काउंट करना easy है। The third example is T is collection of such transpositions 1 2 2 3 3 4 n minus 1 n. So again they are n minus 1 elements in T. The fourth example is T is a collection of only 2 permutations,
So cardinality of T is 2 and here again the cardinality of T is 2. So इन सारे एग्जाम्पल्स में किसी की भी कार्डिनलिटी T की 1 नहीं आ सकी. वो इसलिए नहीं आ सकी बिकॉज SN जो है इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप for n greater or equal to 3.